आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि कुंती के 5 पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पांडु की 5 संतानें जरूर थीं, लेकिन उसमें से 3 कुंती की थीं और 2 संतानें पांडु की दूसरी पत्नी की थीं। दरअसल वह हुआ यूं, जब पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ तो वह विवाह की पहली रात ही युद्ध पर चले गए थे। वहां से जब वह युद्ध करके लौटे तो जिस राजा से युद्ध चल रहा था उसने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह पांडु से कर दिया। बाद में महाराज पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। कुछ समय पश्चात जब भीष्म पितामह के कहने पर पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में कुछ समय बिताने के लिए गए तो वन में जाते समय पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने हिरण की खाल का आसन बनाने की मांग की। महाराज पांडु ने उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए हिरण के पीछे शिकार के लिए चले गए। हिरण का पीछा थोड़ी देर करने के बाद पांडु ने हिरण पर बाण चला दिया। वह बाण जाकर महर्षि किंदम की पत्नी को जा लगा, जो कि अपने पति के साथ एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे। वहीं से पांडु की दशा पलट गई। महर्षि ने पांडु को श्राप दे दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि ने बहुत कठोर वचन कहे, जिससे पांडु अत्यंत आहत हुआ। पांडु ने हस्तिनापुर जाकर अपना राज्य सिंहासन त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर सदा सदा के लिए वन में प्रस्थान कर लिया। इसी कारण हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज धृतराष्ट्र को बैठाया गया और पांडु वन में चले गए। वहां जब पांडु संतान न होने का शोक मना रहे थे तब कुंती ने बताया कि उन्हें एक मंत्र के द्वारा देवताओं से पुत्र प्राप्त करने का वरदान मिला है। कुंती ने 3 मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। धीरे धीरे वे पुत्र बड़े होने लगे। यह देखकर पांडु की दूसरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि कुंती के 3 पुत्र हो गए हैं और मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब कुंती ने माद्री से कहा कि ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें यह मंत्र देती हूं जिससे तुम्हें भी पुत्रों की प्राप्ति होगी। कुंती ने पूरा मंत्र माद्री को सिखा दिया। मंत्र के द्वारा देवताओं का आवाहन करने पर पांडु की दूसरी पत्नी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नकुल और सहदेव थे। कुछ समय पश्चात माद्री के मोह में पड़कर पांडु ने उनके साथ सहवास किया। महर्षि के श्राप के कारण पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है।